नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल ईडी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कायदे से दबोच लिया है। खबर बड़ी आई है, एक्शन बड़ा हुआ है, क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक आरोपी के रूप में पेश करने का फैसला ले लिया है। इस बीच एक और खबर आई कि केंद्र में जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह पता नहीं कि अरविंद केजरीवाल कितने दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। और उधर आम आदमी पार्टी का वो नौटंकी जारी है कि जहां जनता से पूछ रहा जा रहा है कि अगर जेल चले गए अरविंद केजरीवाल तो क्या सरकार जेल से चलाई जाएगी, क्या कैबिनेट की मीटिंग जेल के अंदर होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि 90% जनता दिल्ली की कह रही है कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर है। अरविंद केजरीवाल अगर उसको जेल में डाला जाता है तो वो जेल से ही चलाएं, इस्तीफा ना दे। बेशर्मी की सारी हदें आम आदमी पार्टी लगता है क्रॉस कर चुकी है। लेकिन पहले बात करते हैं ईडी के एक्शन की। ईडी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसा दिया है उसके ही गेम में। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू फाइल अ चार्जशीट अगेंस्ट आम आदमी पार्टी इन द alleged दिल्ली एक्साइज scam sometimes this week, without again summoning Delhi Chief Minister and AAP's National Convener Arvind Kejriwal for questioning. This was indicated by sources who said that ED has in the meantime questioned AAP's National Treasurer Narayan Das Gupta, the Rajya Sabha MP, who is privy to all decisions of the party with regard to its finances. The questioning of Gupta, a well-known chartered accountant, happened on December 9th at the agency's headquarters. मतलब एक सप्ताह के अंदर आम आदमी पार्टी को बकायदा एक आरोपी के रूप में अपने चार्जशीट के अंदर ईडी शामिल करने वाली है। क्या होगा भाई कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी वो चार्जशीट में आरोपी के रूप में जाएगी, शामिल होगी, क्योंकि वो एक बेनिफिशियरी है। क्योंकि ये जो तमाम शराब घोटाले से जो पैसा इकट्ठा किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का प्राइमा फेसी सबूत नजर आ रहे हैं कि इसका घोटाला हुआ है और ये पैसा पार्टी को गया है, तो पार्टी को आप आरोपी बनाएं। अब इसलिए आरोपी तो बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़ी चीज समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान की राजनीति में 1947 के बाद से अब तक सैकड़ों घोटाले हुए, सैकड़ों बेईमान नेता मंत्री सलाखों के पीछे गए या उनके ऊपर आरोप लगे, चार्जशीट में नाम आया। लेकिन आज तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पार्टी को एक भ्रष्टाचार के केस में आरोपी बनाया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का कंट्रीब्यूशन है देश की राजनीति को साफ करने में। ये आए थे हिंदुस्तान की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म करने। पार्टी ही पूरी जो है भ्रष्टाचार वाली बन गई है। मतलब ये कि अगर कोई नेता 2 साल के लिए कन्विक्टेड हो जाता है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती, राजनीतिक करियर उसका खत्म हो जाता है। बहुत बड़े बड़े नेताओं का राजनीतिक करियर खराब हुआ है। लालू प्रसाद यादव हैं, चारा घोटाला में जेल गए, फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आम आदमी पार्टी को ही सजा हो जाएगी तो इसका तो नाम भी जाएगा, सिंबल भी जाएगा, पार्टी के ऊपर ही प्रतिबंध लग जाएगा। ये तो लॉजिकल कोरोलरी है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़ा गया, इसको भी समझना जरूरी है कि ईडी की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया जाएगा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। क्या और खबरें आई।
inclusion of AAP in charge sheet is crucial for the agency since in response to a query from Supreme Court, it had told the apex court that the party was among the main beneficiaries of the rupees 100 crore alleged payoff from the liquor cartel for whose benefit rules were allegedly tweaked. The ED also gave an undertaking to the SC to complete the trial of former Deputy Chief Minister Manish Sisodia within 6 months. दो बातें, एक जो ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज कौन है, अगर घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 338 रुपए का तो साफ साफ नजर आ रहा है, तो ये जो घोटाला हुआ उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है, किनके पास माल गया, किसकी वजह से ये सारा जो प्रपंच रचा गया उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरीज कौन है, तो वो एक लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट में पार्टी भी है। अब इस खबर के नुएंसेस को समझिए कि जो लिस्ट में जितने बेनिफिशियरीज चिन्हित किए जाएंगे उन सबको आरोपी बनाया जाएगा, और चूंकि आम आदमी पार्टी एक बेनिफिशियरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछताछ के दौरान ये बात सामने जब आई तो अब उसको बनाया जा रहा है, इसलिए ट्रेजरर को पूछताछ किया गया है। और ये जो खबर आ रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल को नहीं बुलाया जाएगा, ये खबर, ये इंटरप्रिटेशन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाएगा नहीं जाएगा वो सिर्फ इस चीज के लिए है, लेकिन जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज है उसमें तो अरविंद केजरीवाल भी सामने आएंगे, क्योंकि ये जो पाप की कमाई से जो पोस्टर्स लगे, जो प्रचार प्रसार हुआ, जो एड्स लगाए गए, उस पे चेहरा किसका था? उस पे चेहरा तो अरविंद केजरीवाल का था। तो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज में अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो उनको अलग से बुलाया जाएगा, और इसलिए पिछली बार उनको बुलाया गया था। ऑन November 2nd, the ED had summoned Kejriwal for questioning. This was to complete formalities before filing of the charge sheet. Kejriwal, however, expressed his inability to join the probe, writing to the ED that he, being the incumbent CM of Delhi and national convener of AAP, is required to travel for campaigning for the assembly elections in 5 states and to provide political guidance to field workers. With the elections over, it was expected that Kejriwal and other in AAP may be summoned again. However, the agency has settled for a different tack and chose to question AAP's national treasurer. जब पिछली बार उनको बुलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि भाई असेंबली इलेक्शन में कैंपेन को जाना है। रिजल्ट आ गए, कौन सा पहाड़ आपने तोड़ लिया? जहां जहां गए, तीनों राज्यों में जहां जहां आपने प्रचार की, पार्टी का कोई भी एक भी उम्मीदवार वो अपनी जमानत नहीं बचा सका। सारे लोगों की जमानत जब्त हो गई, हर उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। जमानत तो जब्त हुआ ही, शर्मनाक रिजल्ट इस प्रकार से है कि हर राज्य में नोटा को वोट ज्यादा आया। मतलब नोटा वोटर जो किसी पार्टी को नहीं वोट देते हैं, उनकी संख्या, वोटर्स की संख्या ज्यादा है, और आम आदमी पार्टी की जो टोटल वोट्स आई हैं वो उससे भी कम है। तो ये तो बड़ा भयंकर प्रचार में लगे हुए थे। कैसा प्रचार किया, भी पार्टी जो है उसकी लुटिया डूब गई। लेकिन अब इलेक्शंस खत्म हो गए, इनको समझ में आ गया कि फिर बुलाया जाएगा। अब क्या बहानाबाजी होगी? अभी नया बहाना इसने लगाया है। नया बहाना यह है कि विपासना करने जा रहे हैं 10 दिन के लिए। 19 तारीख से, मतलब कल से वो चले जाएंगे 10 दिन के लिए। 29 तारीख तक जो है, 30 तारीख तक जो है वो फिर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, और एक मेडिकल ग्राउंड बन जाएगा। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने पहले भी बुलाया था। सीबीआई ऑलरेडी शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है,
और ये जो पूछताछ तब हुई जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया था कि बेनिफिशियरी की लिस्ट में आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाओ। तो मतलब ये कि ये रास्ता अभी खुला हुआ है और केंद्रीय मंत्री कह रही हैं स्मृति ईरानी कि ज्यादा दिन है नहीं अरविंद केजरीवाल के पास, वो कभी भी जेल जा सकता है। तो ये शराब घोटाले में लगातार नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उससे केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। कुछ तो जेल में हैं और कुछ बाहर हैं, कुछ जेल के अंदर बहानेबाजी कर रहे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन अलग केस में वो मेडिकल ग्राउंड में बाहर है और ये बाहर रह के बहानेबाजी में जुटा हुआ है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।